हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर जो है वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से कट हो चुका है सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, तो हम वो चैप्टर नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपको ध्यान से इसको समझना है। इसमें काफ़ी सारी डिविजन्स होती हैं, काफ़ी सारे सब टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है, देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर। इस चैप्टर में हमें बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ना है, उस मैटर के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के फिर फर्दर क्या सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, वो सारा अलग अलग मैटर होता है, तो हमें उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैटर जो होता है वो मेनली दो चीज़ों में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस अभी बताऊंगा आगे क्या होता है। ये सारे जितने भी टर्म्स अभी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन सबको अभी हम इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैटर दो में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। अब ये जो प्योर सब्सटेंस होता है ये आगे दो और में डिवाइड होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर जो होता है ये भी दो तरीके का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये मैटर से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सारी टर्म्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैटर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का मास ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास मैटर है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम कहते हैं मैटर। इसका एग्ज़ाम्पल आप अपने आसपास जो चीज़ देख पा रहे हो वो कंसिडर कर सकते हो। वो हर चीज़ जो आप अपने आसपास देख पा रहे हो वो मैटर है, या जो नहीं भी देख पा रहे, जैसे एयर। एयर को भी हम एक मैटर के रूप में ही लेते हैं। एयर इज़ ऑल्सो अ मैटर क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी मास होता है, ऑल्दो नेग्लिजिबल, बट उसका भी मास होता है और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो जो एयर होती है वो भी मैटर होता है। बेसिकली हम चारों तरफ मैटर से घिरे पड़े हैं। अब ये जो मैटर होता है ये डिवाइडेड होता है प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में, मिक्सचर में, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या, देखो नाम से तो चल रहा है, प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो केमिकल नेचर होता है वो भी सेम होता है। एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स से बने होते हैं और उनका केमिकल नेचर भी सेम होता है। जैसे अब ये देखो, मैं आपको बता रहा था इसके सब पार्ट्स के भी सब पार्ट्स होते हैं, तो वो अब आपको ध्यान रखना है। मैटर में हमने पहले तो पढ़ा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन सा है, वो सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस भी हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ऑल्दो इस चैप्टर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है इतनी, जो है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है उसके बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन, तो वो आपको अच्छे से समझना है। इसकी अभी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। एलिमेंट्स वो होते हैं द सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरीके के एटम से बने हैं। एटम से मेरा मतलब है सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स, सिर्फ कार्बन के एटम्स, सिर्फ आयरन के एटम्स, या ऐसे ही सिर्फ एक तरीके के एटम से वो बने हुए हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट, ओनली ऑक्सीजन O2। सिमिलरली आयरन Fe, कार्बन C, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। और उसी तरफ हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है कंपाउंड। कंपाउंड वो सब्सटेंस हैं जो दो या उससे ज़्यादा तरीके के एटम से बने होते हैं। अब यहाँ पे देखना, अभी तो मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से होता है, और कंपाउंड में हम पढ़ रहे हैं कि ये दो या उससे ज़्यादा टाइप के एटम से जुड़ा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड है वो दो या उससे ज़्यादा एटम से तो जुड़ के बना है, लेकिन वो एक पार्टिकल से ही बना है। जैसे वाटर है, उसका फॉर्मूला होता है H2O, मतलब वाटर का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उसमें सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट्स होंगे, H2O H2O H2O, हर जगह सिर्फ H2O ही होगा। ऐसा नहीं है कि H2O के बीच में कहीं पे कार्बन आ रहा है या H2O के बीच में कहीं आयरन आ रहा है, ये सब नहीं होगा। अगर वो प्योर वाटर है, वो प्योर सब्सटेंस है, तो उसमें सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टू या उससे ज़्यादा तरीके के एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को जब जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड बना लेता है। यहाँ जहाँ मैंने एटम्स लिखा है यहाँ आप मॉलिक्यूल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वाटर हो गया, सिर्फ H2O H2O H2O, ये सब केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स लिखने ज़रूरी होते हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है। कंपाउंड्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो,
ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, मतलब ये केमिकल मेथड से जुड़ के बने होते हैं और ये एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। आपको हर किसी की रेशियो तो याद नहीं रखनी, जस्ट मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ कि जो वाटर है उसमें रेशियो होती है 1:8 की। ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया जैसे वाटर है तो उसकी रेशियो होती है 1:8। ये हमेशा इसी रेशियो में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, वाटर में क्या है H2O है, मतलब 2 हाइड्रोजन H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 हो गए हाइड्रोजन के, 16 हो गया 1 ऑक्सीजन का, तो 2:16 कितना हो गया 1:8, मतलब 1 हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का मास, इस रेशियो में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक फिक्स्ड रेशियो होती है और ये केमिकली कंबाइंड रहते हैं। अब कंपाउंड के बाद मतलब प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड आता है हमारा मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होता है वो मैटर का दूसरा पार्ट होता है और ये जस्ट प्योर सब्सटेंस का उल्टा होता है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हमें मिल जाता है क्या कहते हैं कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बीच का। ये मेन डिफरेंस है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई ये सब्सटेंस कंपाउंड है और ये सब्सटेंस मिक्सचर है। इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है, तो ध्यान से समझना। अभी मैंने इसीलिए कंपाउंड्स के बारे में इतना एक्सप्लेन करके बताया था। कंपाउंड्स होते हैं केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, तभी मैंने आपको रेशो बताई, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं ये बताया। मिक्सचर्स होते हैं वही जो फिजिकल मेथड से बन जाते हैं और उसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती, ठीक है। जैसे आपके घर के सामने जो मिट्टी पड़ी होगा घर कहीं पे भी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल, मिट्टी, रेत, ये सब जो भी होता है ये सारा मिक्सचर होता है, क्योंकि ये सिंगल एक तरीके के पार्टिकल से नहीं बना होता, ठीक है। ये अलग अलग पार्टिकल से बना होता है और ये पार्टिकल्स केमिकली कंबाइंड नहीं होते। हम इन्हें फिजिकल मेथड्स जैसे फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो मैं अभी आपको नाम बताने जा रहा हूँ, फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, ये इन सब मेथड से ये सब रिमूव करे जा सकते हैं। मैग्नेट का यूज़ करके, अगर हम सिंपल मेथड्स की बात करें, मैग्नेट का यूज़ करके हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी तरीके के फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो ये होते हैं मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर का अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल बताऊं तो जैसे सॉल्ट एंड सैंड। आप सॉल्ट एंड सैंड मान लो, अब सॉल्ट में हमने सैंड मिक्स कर दी, ठीक है, दोनों पाउडर की फॉर्म में होते हैं। तो अब यहाँ पे कोई केमिकल कॉम्बिनेशन थोड़ी ना हुई है, हमने फिजिकली बस ऐसे मिक्स ही तो करा है, इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। जबकि कंपाउंड्स के केस में केमिकल रिएक्शन होती है और कंपाउंड्स फिक्स्ड रेशो में होते हैं, ये फिक्स्ड रेशो में नहीं होते। हम चाहे तो 100 ग्राम नमक में 200 ग्राम रेत मिला दें या वाइस वर्सा, कुछ भी करते हैं, तो ये फिक्स्ड रेशो नहीं होती कोई। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच का। अब ये जो मिक्सचर होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप देख रहे हो ये कैसे डिवाइड होता जा रहा है आगे। तो ये आपको सारी डिवीजन्स याद रखनी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाया था ताकि आप रिकॉल कर सको कि भाई किसके नीचे कौन सा आ रहा है। ऐसा ना करो कि प्योर सब्सटेंस में आप होमोजीनियस लिख के आ गए, ये सब नहीं करना, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज़ होमोजीनियस इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दैट मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। सिंपल एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर। हम चीनी को पानी में डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं, वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम नहीं बता सकते कि भाई ये पानी जो है इसमें चीनी मिली हुई है या नहीं है। वो एकदम जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं उससे एकदम मिल जाते हैं। तो ये जो मिक्सचर होता है ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें जो पार्टिकल जो कंपोनेंट हम ऐड कर रहे हैं वो पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है और कोई बाउंड्रीज नहीं मिलती सेपरेशन की उनके बीच में, ठीक है। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर इज़ हेट्रोजीनियस इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते, उनके बीच में विजिबल बाउंड्रीज रहती हैं जिससे हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कोई सही, जैसे पानी मान लो, अगर आप पानी में आपने सैंड डाल दी तो अगर हम दोनों ग्लास इसको एक साथ रखेंगे तो आप बड़े आसानी से देख पाओगे कि भाई ये साफ़ पानी है और ये वो वाला पानी है जिसमें मिट्टी है, जिसमें सैंड है। अगर आप सैंड को मिक्स भी कर दोगे तो वो दोबारा से, मतलब वो मिक्स होगी नहीं, वो मिक्स आप उसे जितना भी घुमा लो चम्मच से वो मिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे हेट्रोजीनियस तक हमने जो अभी फ्लो चार्ट पढ़ा था ना वहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया। अब हम ये जो आगे पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, अब ये इन तीनों पे ही बेस्ड है ये पूरा चैप्टर,
तो अभी जो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, जो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सॉल्यूशन और उनके बारे में सब कुछ, ये सब आता है होमोजीनियस मिक्सचर के अंडर। ठीक है, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये होमोजीनियस, ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखा है, ये सॉल्यूशन आंसर का, इस सॉल्यूशन का मतलब आंसर नहीं है, ये सॉल्यूशंस होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के अंडर आते हैं। कोलॉइड्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, कोलॉइड्स भी होमोजीनियस के अंदर आते हैं, और एक सस्पेंशन पढ़ेंगे वो हेट्रोजीनियस के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की भी फर्दर सेपरेशंस हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, जो एक होमोजीनियस मिक्सचर का सब पार्ट है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस का क्या मतलब हो गया कि भाई हम इसके बीच में विजिबल बाउंड्रीज नहीं देख सकते, इसमें जो पार्टिकल्स ऐड करे गए हैं उनके बीच में। ठीक है, जैसे शुगर एंड वाटर हमने ले लिया एक एग्जांपल, सोडा वाटर, लेमनेड, ये सब सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशंस नहीं, ओनली सॉल्यूशंस। प्योर सॉल्यूशन अलग हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, इन सब की 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो सॉल्यूशन की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट की ये होमोजीनियस है, इट इज़ होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसके जो पार्टिकल होते हैं ना सॉल्यूशन के, वो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। समझ पा रहे हो, जैसे 1 मीटर 2 मीटर होता है, तो ये होता है 0.000, ऐसे 9 बार 0 और फिर 1 मीटर, 0.00 ... 1 मीटर, इतने छोटे होते हैं। इनका डायमीटर इतना छोटा होता है जिसकी वजह से हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्ड आई से क्या, हम बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी बेयरली ही देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज़ दे डोंट शो टिंडाल इफेक्ट। ये टिंडाल इफेक्ट क्या है, इसके बारे में मैं एक टॉपिक बना के इसको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप टिंडाल इफेक्ट को इतना समझ लीजिए कि टिंडाल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में से, किसी भी सॉल्यूशन में से, प्योर सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो कोलॉइड हो, सस्पेंशन हो, किसी में से भी अगर हम कोई लाइट रे पास करते हैं और उसका पाथ हमें विजिबल होता है, उस लाइट रे का पाथ हमें उस सॉल्यूशन के अंदर विजिबल होता है, तो वो सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो करता है। टिंडाल कह लो, टिंडल कह लो, कुछ भी एक ही चीज़ है। मतलब एक सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने उससे लाइट पास करी, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो लाइट स्कैटर हो रही है और हमें उसका पाथ दिख रहा है, या फिर वो लाइट स्कैटर नहीं हो रही और हमें उसका पाथ नहीं दिख रहा। तो अगर वो स्कैटर नहीं हो रही, हमें उसका पाथ नहीं दिख रहा, मतलब टिंडाल इफेक्ट नहीं हो रहा, एंड दैट सॉल्यूशन इज़ अ प्योर सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन है। और अगर पाथ शो हो रहा है और वो स्कैटर हो रही है, तो वो कोलॉइड या सस्पेंशन में आ जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट अभी मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट होता है जिसको हम ऐड करते हैं, जैसे चीनी और पानी है, तो जो चीनी है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, वो अभी आगे बताऊँगा आपको। सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से ईजिली पास कर जाते हैं, तो इसीलिए वो फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं करे जा सकते। फिफ्थ, द सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये मैंने बताया था आपको, जैसे आपके पास शुगर एंड वाटर है, आप उसे मिक्स कर दो और फिर आप उसे चाहे पूरी ज़िंदगी भर रखे रहने दो, वो चीनी के पार्टिकल्स अपने आप कभी नीचे सेटल नहीं होंगे। ठीक है, वो मिक्स हो गए एक बार, तो वो फिर मिक्स हो गए। अब ऐसा नहीं है कि आप उस ग्लास को पता है ऐसे ही रखो अनडिस्टर्ब, तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे। लेकिन सैंड एंड वाटर के साथ ही होता है, आप उसे चम्मच से लाओ, 1 मिनट के लिए आपको लगेगा डिज़ोल्व हो गया, उसे 5 मिनट के लिए ऐसे रखे रहने दो, सारी रेत अपने आप नीचे आ जाएगी, तो वो स्टेबल नहीं होते। लेकिन जो ये सॉल्यूशन है ये स्टेबल होते हैं और इसलिए ये सेटल डाउन नहीं होते। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसको हम एक और सब्सटेंस में ऐड करते हैं। ठीक है, समझ आया, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और इसको हम दूसरी चीज़ के अंदर डालते हैं। जैसे शुगर है, तो शुगर पानी से कम होगी जब हम डालेंगे, और शुगर वो चीज़ है जिसको हम डाल रहे हैं पानी में, तो इट इज़ अ सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट की बात करें तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जिसके अंदर सॉल्यूट या जो दूसरा सब्सटेंस है वो ऐड किया जा रहा है, जिसके अंदर दूसरा सॉल्यूट, जिसके अंदर दूसरा जो कंपोनेंट है वो ऐड किया जा रहा है, सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है,
उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। उसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है, डेफिनेशन याद रखना, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन के अमाउंट का मेरा मतलब है सॉल्यूशन का मास या उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम, जो भी हमें गिवन है हम दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 500 ग्राम ऑफ शुगर वाटर बोला है तो वो मास हो गया, 500 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन बोला है तो वो वॉल्यूम हो गई। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी सॉल्यूशंस को डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हो आप कितनी डिवीजन हो रही है। तो सॉल्यूशंस को हम डिवाइड कर रहे हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो वो दो तरीके से दो में डिवाइड हो रहा है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब अगर आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी हो, अगर हम पानी में चीनी डालते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि और चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, ठीक है, उसी टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं आप उसे फ्रिज में रख रहे हो, उसे गर्म कर रहे हो, आपने एक नॉर्मल आरओ से पानी लिया और उसे किचन में रखा, फिर उसमें आप चीनी डाले जा रहे हो, तो एक टाइम बाद ऐसा होगा कि चीनी आप जितना भी मिक्स कर लो उसे वो चीनी हो ही नहीं रही, डिज़ोल्व हो ही नहीं रही। तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन है वो बन चुका है सैचुरेटेड, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड। यहाँ पे एडेड मत लिखना, ऐड तो आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन वो डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं ये चीज़ देखनी है। तो व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। उस गिवन टेम्परेचर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वो और ऐड हो सकता है, लेकिन उसी टेम्परेचर पे और ऐड नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ये गिवन टेम्परेचर वाली लाइन ना इंपॉर्टेंट है तो लिख लेना, और डिजॉल्व लिखना इंपॉर्टेंट है, एडेड मत लिखना। सो व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अभी हम उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, अभी वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है तो हम ऐड कर सकते हैं, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी एक जनरल टर्म है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अब यहाँ पे देखना मैंने इतने सारे अंडरलाइन कर रखे हैं ना, यहाँ पे हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है, आप किसी भी वर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज़्यादातर क्या लिखते हैं बच्चे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, बीच के जितने भी ये मेन वर्ड्स हैं ये सब हटा देते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। मेथड्स टू फाइंड कंसंट्रेशन, अब दो मेथड होते हैं या फिर दो फॉर्मूले होते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। दो फॉर्मूले होते हैं जिससे हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। एक है मास बाय मास, मतलब सॉल्यूट का भी मास सॉल्यूशन का भी मास, या फिर मास बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन होती है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इन फॉर्मूलों पे बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी काफ़ी चैप्टर बच रहा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अभी हमें सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है, कोलॉइड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये जितने भी हमने मिक्सचर पढ़े हैं इनकी सेपरेशन कैसे कैसे होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी कवर करना है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं।